हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको साइंस सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही कंप्रिहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और समय बहुत कम है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने क्लास 6 साइंस सीरीज़ की थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो देखिए, तीसरे चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें हम देखेंगे पहला टॉपिक मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है, किस पे डिपेंड करता है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो साइज पे, साइज ऑफ द कंपाउंड या साइज ऑफ द कंपोनेंट्स, और दूसरा स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। इस पे हमारा डिपेंड करेगा कि सेपरेशन का हमारा क्या मेथड्स हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज और अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। स्टेट्स क्या मतलब? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट। इस पे डिपेंड करेगा। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग तो इसमें है, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा क्या? डिफरेंस ऑफ साइज। इसमें डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कंपोनेंट्स। और स्टेट क्या हो जाएगा इसमें? सॉलिड, सॉलिड मिक्सचर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो है डिपेंड क्या कर, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ कंपोनेंट पे और दूसरा स्टेट ऑफ कंपोनेंट में। हैंड पिकिंग में क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ साइज। ये जो डिफरेंस ऑफ साइज होगा कि एक जो इम्प्योरिटी होगा जिसे हमें निकालना है, उसका साइज कंपेयर टू जो प्योर सब्सटेंस है जिससे हमें इम्प्योरिटी निकालना है, कंपेयर टू दूसरा सब्सटेंस, ये साइज होगा इम्प्योरिटी का वो लार्ज होगा, जो कि हमें इजीली विजिबल होगा। लार्ज होगा और इजीली विजिबल होगा। लार्ज साइज होगा तो इजीली विजिबल होगा। दूसरा क्या है कि जो इम्प्योरिटी का जो क्वांटिटी है वो हमारा कम होगा, क्वांटिटी लेस होगा इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो ये दो चीजें जब रहेंगी, दो चीजें मतलब एक तो क्वांटिटी कम है इम्प्योरिटीज का, तो हम आसानी से हैंड पिकिंग से उसे अलग कर सकेंगे। ठीक है, और जहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे हैंड पिकिंग वो यूजफुल मेथड नहीं रहेगा। कर सकते हैं लेकिन वो यूजफुल मेथड नहीं रहेगा। जैसे कि आपके पास एक मुट्ठी गेहूं है और उसमें चीनी मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, और चीनी जब मिक्स होगा और गेहूं में, तो क्या आप चीनी को अलग कर पाएंगे या फिर गेहूं और चीनी को अलग इजीली कर पाएंगे? नहीं। वहाँ कर सकते हैं लेकिन वो मेथड यूजफुल नहीं रहेगा, वो हमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हैंड पिकिंग हम वही यूज करेंगे जहाँ पे इम्प्योरिटीज का जो क्वांटिटी होगा वो कम मात्रा में होगा, कम होगा, और जो इम्प्योरिटी होगा वो लार्ज साइज्ड होगा, वहाँ हम हैंड पिकिंग यूज करेंगे। अब अगला है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो अनाज है, जैसे गेहूं का जो जो पुआल हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है कि बहुत सारा बीज होता है, नंबर बहुत ज़्यादा। जो गेहूं में वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है, एक एक पेड़ में बहुत सारा गेहूं होता है और उसका एक पूरा बंडल बना होता है, और उसे हमें क्या करना है, उस गेहूं को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेकर के पीटते हैं, जिससे क्या होता है कि गेहूं जो है वो टूट टूट के गिर जाता है और अलग हो जाता है। तो यही प्रोसेस जो है, इसको हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं, जिसमें इसे ये लिखा है आपको कि द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्च इज थ्रेशिंग। तो जनरली हम गांव में देखे होंगे, तो जनरली हम इसे गांव में हम लोग देखे ही हैं कि थ्रेशिंग कैसे होता है। ये हम गेहूं के लिए भी कर सकते हैं, ये हम चावल के लिए भी करते हैं, ये चीज़ हम सरसों के लिए भी करते हैं। सरसों भी सरसों को भी लेके वो
बंडल बना के पीटते हैं ताकि सरसों उससे अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, चलिए हम देखते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होगा, एक चीज याद रख लीजिए, पहले मैं आपको बाद में बताता हूँ, समझाता हूँ। विंड जो होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखते हैं विनोइंग का प्रिंसिपल क्या है हमारा, डिफरेंस इन वेट। ठीक है, ये हमारा इसमें प्रिंसिपल है। जैसे हम हैंड पिकिंग में देखिए कि डिफरेंस इन साइज है, वो हमारा प्रिंसिपल है बिटवीन द इम्प्योरिटीज और जो प्योर सब्सटेंस है। तो वैसे ही विनोइंग में हमारा डिफरेंस इन वेट जो है प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये किस एग्जांपल, इसमें विनोइंग क्या हो रहा है कि ग्रेन है जो हेवी पार्टिकल है और ये हस्क है जो लाइटर है। तो इधर से हवा जो भी होगा ये नेचुरल हवा भी हो सकता है, या फिर एक एक हम यूज कर सकते हैं, फैन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब ग्रेन्स जो होगा वो हेवियर होगा, वो यहाँ सेटल डाउन, सारा ग्रेन्स यहाँ पे जमा हो जाएगा, और हस्क जो है आपका यहाँ से उड़ते हुए यहाँ जमा होगा, तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये सेपरेशन का जो मेथड है वो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन वेट है। तो इसको हम विनोइंग कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसका स्टेट क्या हो गया, सॉलिड एंड सॉलिड। सीविंग के सीविंग के बारे में, सीविंग में क्या है कि इसमें भी जो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, डिफरेंस इन साइज। इसमें डिफरेंस इन साइज इसका भी प्रिंसिपल है, और इसका स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सीविंग में भी हमारा क्या है, डिफरेंस इन साइज और सॉलिड सॉलिड स्टेट होगा, मतलब जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड सॉलिड होगा। और इसमें क्या है कि जो हमारा इम्प्योरिटीज का जो अनडिजायरेबल है और डिजायरेबल, इस दोनों का जो क्वांटिटी होगा, जैसे कि जो हमें हटाना उसका क्वांटिटी बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा, जो कि हम दूसरे मेथड हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा कि हम उसे कर सके। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग क्या, जब घर बनता है तो बालू जो होता है उसको सीव करते हैं। उसमें क्या होता है कि बालू छोटा छोटा कण बाहर हो जाता है, और उसके जो बड़े बड़े थोड़े ग्रेवल्स होते हैं, जो कंकर होते हैं बालू का, उसको सेपरेट करने के लिए हम अक्सर हाँ देखते हैं कि वो सीव करते हैं उसको। तो यही मेथड को सीविंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बालू का साइज छोटा होता है, तो ये आपका जाली से, ये जाली बना है, इस जाली से बालू नीचे आ जाएगा, ये हमारा प्योर बालू हो जाएगा, और ग्रेवल जो है वो ऊपर ऊपर इस पे रह जाता है, जिसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो डिफरेंस इन साइज और जो आपका स्टेट ऑफ मिक्सचर क्या है, सॉलिड सॉलिड। ठीक है, यही हमारा सीविंग हो गया। तो देखिए सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, वाटर है और इसमें मडी वाटर है। ठीक है, तो मडी वाटर जब होगा, तो अगर इसे हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, मड को पहले तो इसमें मिला दिए, ठीक है, और मड मिलाने के बाद पूरा मड जो है कीचड़ पूरे पानी में घुल गया है। अब क्या है कि इसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा कि कुछ देर बाद से जो भी पानी सेपरेट हो जाएगा और मड सेपरेट हो जाएगा। कैसे, जो मड है जो हेवियर है वो सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कुछ देर छोड़ने के बाद। तो आपको एक तरह से देखा जाए तो मड और पानी दोनों सेपरेट हो गया, तो इसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए हम जो मिक्सचर है उसको हम अलाउ कर देंगे सेटल डाउन होने के लिए, थोड़ा टाइम देंगे। तो ऐसा होगा क्या कि जो आप हमारा जो हेवियर जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा और लिक्विड में। तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड, है ना। मर्ज हो गया आपका सॉलिड हो गया, और जो पानी हो गया आपका लिक्विड हो गया। तो इसका स्टेट क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड स्टेट हो गया। इसमें मेथड क्या हुआ सेडिमेंटेशन का, अलाउ कर दिए हम लोग सेटल डाउन होने के लिए। तो हेवियर पार्टिकल जो कि हेवियर पार्टिकल है वो होगा आपका सेटल डाउन हो जाएगा। और ये सेटल क्यों कर रहा है, क्योंकि हेवी और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होगा कि आप सेडिमेंटेशन जो किए हैं, अब ऊपर में क्या हो जाएगा, प्योर पानी आपको मिल जाएगा। अब इसको क्या है, हम लोग किसी दूसरे बर्तन में
टिल्ट करके इसे ढाल लेंगे। तो इसी मेथड को, जो इसको टिल्ट करके जो ढालेंगे दूसरे बॉटल में डाल दूसरे, तो इसी में तो इसी मेथड को डिकैंटेशन कहेंगे, जिसमें हम इस ग्लास को दूसरे बर्तन में इस पानी को अगर डालते हैं टिल्ट करके, तो क्या होगा, हमारा वाटर जो है सेपरेट हो जाएगा किससे, मड से। तो इसी को प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिकैंटेशन। तो डिकैंटेशन में क्या होगा, सेपरेशन होगा ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड एंड इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हमारा क्या था, यहाँ वाटर था इस एग्जाम्पल में, और जो मड है मेरा ये सॉलिड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम इसे इधर टिल्ट करके दूसरे बर्तन में रख लेते हैं पानी को, तो ऊपर तो प्योर पानी आ गया हमारा, मड तो नीचे आ गया। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखिए डिकैंटेशन जो है वो हम, एक तो आपको बताया कि मडी वाटर का भी कर सकते हैं। मडी वाटर, इसमें क्या है, सॉलिड और प्लस लिक्विड है। अब देखिए डिकैंटेशन हम दो लिक्विड्स के बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर ऑयल है और वाटर का जो, मान लीजिए कि एक मिक्सचर है। अब क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ऑयल और वाटर का जो लेयर बन जाएगा, जो लाइटर होगा, अगर ऑयल लाइटर है तो वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देगा। और हम क्या करेंगे, जैसे ये ग्लास है इसमें वाटर है, ठीक है, तो ये जो है ये आप जो डार्क वाला देख रहे हैं ये ऑयल हो गया मान लीजिए। तो ये ऑयल का एक लेयर बन जाएगा और वाटर का एक लेयर बन जाएगा। तो इसको फिर क्या हम कर सकते हैं, इसको टिल्ट करके दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेपरेशन को कहेंगे डिकैंटेशन। तो डिकैंटेशन हम सॉलिड लिक्विड जो स्टेट है मिक्सचर का उसका भी कर सकते हैं, और लिक्विड लिक्विड स्टेट में मिक्सचर है जैसे कि ऑयल एंड वाटर, यहाँ भी डिकैंटेशन यूज कर सकते हैं। तो डिकैंटेशन में किसका कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड प्लस लिक्विड या लिक्विड लिक्विड, इस दोनों का हम कर सकते हैं सेपरेशन डिकैंटेशन प्रोसेस से। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन क्या है कि जब आप सेडिमेंटेशन जो हो रहा है और फिर डिकैंटेशन कर रहे हैं, इसके सेडिमेंटेशन के बाद का प्रोसेस है डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम लोग थोड़ा देर उसको सेटल करने के लिए टाइम देते हैं, तभी ये सेडिमेंटेशन होता है। जैसे आप उसके बाद ही डिकैंटेशन को टाइम दिए, सेटल हुआ, दो सेपरेट लेयर बना, या तो लिक्विड का दो सेपरेट लेयर बन गया, या फिर एक सॉलिड का सेपरेट लेयर बन गया, जो मड है वो आपको सेटल डाउन हो गया तो एक सेपरेट हो गया, और पानी सेपरेट हो गया, तो दोनों सेपरेट हुआ सेडिमेंटेशन में। और उसको अगर हम टिल्ट करके दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं वो है डिकैंटेशन प्रोसेस। और जो देखिए डिकैंटेशन के बाद होता है क्या है कि जब हम डिकैंटेशन करते पानी डालते हैं तो कुछ इम्प्योरिटी लास्ट का वो चला जाता है हमारा पानी के साथ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर मेथड नहीं कह सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जिसमें क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग डिकैंटेशन करते हैं तो थोड़ा भी जो इम्प्योरिटी जब रह गया वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा आपके लिक्विड से। तो डिकैंटेशन के बाद जो फिल्ट्रेशन है ये आपका बहुत ही प्योर फॉर्म हो गया। इसमें क्या है कि आपका जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएगा, बस लिक्विड पास करेगा, तो हमें टोटली प्योर लिक्विड मिल सकता है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। जो आपको मैंने बताया कि वाटर ऐड करेंगे तो हेवियर पार्टिकल जो होगा, जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, यही है सेडिमेंटेशन। when the water is removed, the process is called decantation। जो मैंने आपको बताया कि वाटर जो रिमूव करेंगे कैसे करेंगे, उसको आप एक ग्लास लेंगे जो सेटल कर चुका है उसको डाल देंगे दूसरे में टिल्ट करके, तो उस मेथड को कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, when the water is removed the process is called decantation। ठीक है, तो यही चीज डिकेंटेशन का मैंने आपको बताया कि ऑयल एंड वाटर का भी सेपरेट करेंगे, उसको भी डिकेंटेशन ही कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का बताया गया आपको
कि एक फिल्टर पेपर ले लेंगे और वहां से अलग करते हैं लिक्विड को और सॉलिड को। तो ये फिल्ट्रेशन है। अब देखिए इसमें एग्जांपल जो है कि आपका टी लीव्स को अलग किया गया स्ट्रेनर से, जो चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय छन्नी से, ये भी आपका फिल्ट्रेशन है। उसमें पत्ती का साइज आपका जो स्ट्रेनर है उससे बड़ा है, तो स्ट्रेनर में ही पत्ती रह जाता है और चाय छन जाता है, तो वो भी एक प्रोसेस है अब फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं सारा प्रोसेस, डिकेंटेशन भी, सेडिमेंटेशन भी और फिल्ट्रेशन भी। अब अगला इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे ही इवेपोरेशन कहते हैं। तो देखिए इवेपोरेशन बॉइलिंग से बिल्कुल अलग है। बॉइलिंग जो होता है वो पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है उस पे जाके बॉइलिंग होगा, लेकिन इवेपोरेशन का कोई टेम्परेचर नहीं है। ये इवेपोरेशन जो है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी पानी इवेपोरेट होते रहता है। इसका जो केमिस्ट्री है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम लोग आगे हायर क्लास में जब पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में, तब हम डिटेल में जानेंगे कि उसमें क्या होता है। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि इवेपोरेशन जो होगा इवन एट रूम टेम्परेचर जो होगा वो इवेपोरेशन होता है, मतलब जहाँ भी पानी है वहाँ से इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो process of conversion of water into its vapor is called evaporation. Evaporation takes place continuously wherever water is present. वही मैंने आपको बताया, पानी कहीं भी हो इवेपोरेशन होगा, वेदर इट इज वो रूम टेम्परेचर पे हो तो भी आपका इवेपोरेशन होगा। तो इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं इम्प्योरिटी का। मान लीजिए कि पानी है जिसमें नमक वाला पानी, जैसे समुद्री पानी है, उसके उससे हमको समुद्री पानी से हमें नमक अलग करना है, तो उसमें क्या इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन होगा तो पानी जो मेरा वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा और हमें नीचे सॉल्ट मिलेगा। तो इस प्रोसेस सेपरेशन हो गया ना सॉल्ट का। तो यहाँ भी इवेपोरेशन भी एक प्रोसेस हो सकता है हमारा सेपरेशन के लिए। ठीक है, देखते हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ जाएगा जिसमें हमें एक मेथड से सेपरेशन करने से हमें जो चाहिए रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि एक बालू है और उसमें नमक मिला दिया गया, ठीक है। तो अब इसे हमें सेपरेट करना है, तो ये इसमें एक मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पानी डाल देंगे उसमें, बालू और आपका जो नमक है उसमें पानी डाल देंगे और घोल देंगे। इससे क्या होगा कि जो नमक है वो आपका नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा पूरी तरह से, और फिर हम लोग सेडिमेंटेशन से सैंड उसका नीचे बैठ जाएगा और पानी को हम लोग निकाल लेंगे, या फिर फिल्टर करके पानी को हम अलग कर लेंगे सैंड से। एक मेथड क्यों यूज़ किए, जिससे हमारा क्या है पानी निकला है लेकिन पानी में क्या नमक अभी भी है। ठीक है, तो हमें अलग क्या करना था, नमक और बालू को। तो बालू से सेपरेट हो गया और नमक जो है आपका पानी में है, तो पानी से हम वाष्पीकरण करेंगे उसका और वहां से हम लोग नमक ले लेंगे। तो अब क्या करें हम लोग, मोर देन वन मेथड यूज किए, फिल्ट्रेशन प्लस इवापोरेशन, दो मेथड यूज करके हम लोग यहाँ पे किए अपना काम। तो यही बता रहा है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कहीं कहीं ऐसा आ सकता है सिचुएशन जहाँ हमें ज्यादा मेथड यूज करना पड़े, ठीक है, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है कि कंडेंसेशन। अब अगला हम देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि जो प्रोसेस इवोपोरेशन का बिल्कुल अपोजिट है। इवोपोरेशन में क्या हुआ था, पानी वाष्प बना था, उसको इवोपोरेशन कहते हैं। इसमें वाष्प जो है ये पानी में बदलेगा, उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वही मैंने आपको बताया कि इवोपोरेशन का जस्ट अपोजिट है कंडेंसेशन। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या ऐसा है कि हम लोग जितना मन करे उतना चीनी वाटर में घोलते जाएंगे वो घुलते जाएगा, ऐसा है? नहीं है। क्योंकि एक स्टेट ऐसा पहुंचेगा कि जिसके बाद से वो घुलना बंद कर देगा। एक मैक्सिमम अमाउंट होगा किसी सॉल्यूट का जो एक सॉल्वेंट में घुलेगा, उसको हम लोग जो वो स्टेट पहुंच जाए जहां पे अब और सॉल्यूट जो है वो नहीं घुल सकता, उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट बोलेंगे। उस उसको हम लोग सैचुरेटेड स्टेट बोलेंगे, जिसमें अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट। उसको हम लोग सैचुरेटेड
लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, 1 चम्मच डाले घुल जा रहा है, 2 चम्मच डाले घुल घुल जा रहा है, 3 चम्मच डाले वो भी घुल जा रहा है, 4 चम्मच डाले वो भी घुल जा रहा है। ऐसे करते करते हम बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि अब चीनी डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग देखेंगे कितना भी हम लोग स्टीर कर रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं ग्लास में, लेकिन चीनी वैसा का वैसा ही दिख रहा है। तो क्या हो गया, अब ये सैचुरेट हो गया, अब ये और ज्यादा चीनी अपने अंदर नहीं घोल सकता है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि कोई भी जो पानी है सॉल्वेंट वो कैसे लेता है, क्योंकि होता क्या है ना कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था ना कि जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जाके सॉल्यूट चला जाता है। तो इसी में ऐसे ही वो घुलता है उसमें। तो अब देखिए कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी स्पेस है, वो सारे स्पेस में चीनी का जो पार्टिकल है वो जा चुका है। तो अब हमारा स्पेस खत्म हो गया, तो वो उस स्टेट पे जाके वो सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसको इसके बाद भी अगर हम चीनी डालना तो क्या करना पड़ेगा, ये हमें हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से क्या होता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल उसमें ज़्यादा एनर्जी आएगा और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से और अलग हो जाएंगे, थोड़ा सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो गैप बढ़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा और सॉल्यूट जो है मिला सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हम थोड़ा और उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। लेकिन जनरली एट रूम टेम्परेचर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है मिलाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट आएगा कि उसमें नो मोर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। तो उस स्टेट को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। तो यही सब हमारा था। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाऊं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।